हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी मसालेदार आलू फ्राई की रेसिपी। बहुत कम सामान चाहिए होता है इस रेसिपी को बनाने के लिए और ये बहुत जल्दी बन जाती है और जायके में भी बहुत लाजवाब होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के 5 से 6 अदद के करीब आलू। इनको आपने सबसे पहले छील लेना है। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को छील लिया है और अब बारी है इनकी कटिंग की। आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं, राउंड शेप में या फिर क्यूब की शेप में, जो भी आपको पसंद हो, बट मैं इनको इस शेप में काट रही हूँ। और बहुत ज़्यादा भी आपने इनको पतला नहीं काटना है, वरना ये पकने के दौरान टूटने लगेंगे। तो बस इसी तरीके से आपने इनको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेना है। अब यहाँ पर आपने इनको भिगोकर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख लेना है, ताकि इनके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए, वरना ये पकने के दौरान बहुत ज़्यादा चिपकने लगेंगे। तो इस तरीके से आपने इनको थोड़ा सा मसलते हुए धो लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर लेंगे राई दाना। कलवंजी ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब 20 से 30 सेकंड के लिए आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा चटकने लग गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम आपने हाई कर देना है और कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसी तरह चम्मच चलाते हुए इनको हाई फ्लेम पर भून लेना है, ताकि दोनों साइडों से ये ऊपर ऊपर से बिल्कुल इक्वली पक भी जाएं और इन पर हल्का सा आप देखेंगे कि कलर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई किया है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इसमें कोई पानी या कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, बस इसको ढककर आपने हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो आपने 3 से 4 मिनट बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, वरना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने इनकी साइड चेंज कर ली है। इनके अंदर ये जो भाप पैदा हो रही है, आपने इसी भाप के अंदर इन आलूओं को मज़ीद 3 से 4 मिनट और पका लेना है ढककर, ताकि अंदर से थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने फिर से एक बार ढक्कन उठाना है, थोड़ा सा इनको फिर से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। हल्दी शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें शामिल कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे 1 छोटा चम्मच भर के और इन मसालों को आपने आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आलू जो हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको दम लगाएंगे ढक्कन देकर, ताकि आलू जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अंदर से पक जाएं। कम से कम भी 5 से 6 मिनट का आपने इसको दम ज़रूर देना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इस स्टेज पर आलू मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। और यहाँ पर हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि आलू अंदर से गले हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि आपके आलू गले नहीं हैं तो आप मज़ीद 2 से 3 मिनट और भी दम लगा सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू फुली कुक हो चुके हैं। तो मैक्सिमम टाइम मुझे जो लगा है वो इस रेसिपी को बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं। 15 से 20 मिनट में ये आसानी के साथ बन जाते हैं। सूखे मसालेदार आलू फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।